भाई ने सोचा बहन को क्या उपहार दूं, थोड़ा सा मुस्कुरा दूं, थोड़ा सा प्यार दूं, कंजूस नहीं हूं पगली बचाता हूं। तो आज रक्षाबंधन पर मेरे भाइयों एवं बहनों आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं आज बीटीसी जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है मैथ मसप और लसप जो अध्याय नंबर फर्स्ट है उसकी टॉपिक लेकर जो 10-10 एग्जाम्पल्स पर डे मैंने आपसे कहा था, जैसा वादा किया था कि 10-10 एग्जाम्पल या 10-10 सवाल मैं आपको डेली कराऊंगा, तो आज उसी के क्रम में मैं पार्ट 3 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि आखिर पहला क्वेश्चन है क्या। थोड़ा से देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके बीच में क्या है। देखिए सवाल नंबर 21 से हम शुरुआत करते हैं आज की। यदि दो व्यंजकों का लस कितना है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मासा कितना है जेड स्क्वायर है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका सूत्र होता है पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर लस प गुणे मस प, या पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लस प गुणे मस प। तो यानी कि पहला व्यंजक कह सकते हैं या पद कह सकते हैं, गुणे दूसरा व्यंजक क्या कहेंगे, दूसरा व्यंजक बराबर ल स प गुणे म स प। तो अब इसकी बात कर लेता हूं ला स प। पहला व्यंजक कितना है आपका, अगर पहले व्यंजक की बात कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल आपसे पूछा गया। जबकि ल स प कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जबकि म स प कितना है जेड स्क्वायर। यानी कि अगर इसका दोनों व्यंजकों का गुणनफल हो जाए तो गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल आपकी बात अगर की जाए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर आपका कितना था, 21 था। आते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी बात आती है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 108 और 26 को क्या कहे 126 को पूरा विभाजित करे। तो पूरा विभाजित करेगा तो कितना है, सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं तो 126। देखिए आपको बात की जाती है अब भाग विधि से क्या निकालना है हमें, म स प। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, जब बड़ी से बड़ी पूछता है तो HCF करते हैं, और छोटी से छोटी कहता है तो LCM करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग HCF निकालते हैं। HCF की बात करते हैं तो HCF सबसे बड़ी संख्या कितनी है 126। 126 में कितने से भाग दें 108 से, तो कितनी बार जाएगा एक बार 108। कितना होगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ से कितना बच जाएगा 1, और यहाँ से कितना होगा 108 में अगर मैं भाग दूं तो कितने से 18 पचे 90, 18 छक्का 108, ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाता है। यानी कि HCF इन दोनों का कितना आया 18। तो 18 जब आ गया इसका भाग विधि से तो इसी को उठाकर इसमें भी भाग दी जाती है। तो कितना होगा 90, 90 में 18 से भाग दूंगा तो 18 पचे 90, ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाता है। तो इसकी जिससे पूरा यह कटता है यानी कि वह संख्या है 18, तो जिससे कटेगा वो 18, तो ये HCF यानी कि बोले तो क्या हो जाएगा म स प कितना हो जाएगा 18। यह इसका यही तरीका कि सबसे बड़ी संख्या लीजिए, जस्ट उससे छोटी संख्या से हम लोग क्या कर देते हैं भाग देते हैं। भाग देने के बाद जितनी बार जब तक वह कट ना जाए पूरी संख्या, इसी तरीके से क्रमवार करते रहते हैं। इसमें शेष बचता जो यहाँ जिससे भाग देना होता है उसको यहाँ रख देते हैं, और रखने के बाद फिर उससे भाग दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि यह संख्या कटकर एकदम खत्म ना हो जाए। जो आता है वो लास्ट वाले तीसरी संख्या से फिर उसमें भाग दी जाती है। कटने के बाद जब पूरा कट जाएगा तो उसके बाद जो बचेगा वह से जिससे कटेगा वही उसका HCF हो जाता है। सवाल नंबर 23 की तरफ जाते हैं। देखिए 168, 189 और 231 का भाग विधि द्वारा म स प ज्ञात कीजिए। किस विधि से, भाग विधि द्वारा। तो सबसे बड़ी 231 में कितने से भाग देना 100,
189 से कितनी बार जाएगी? एक बार। 189 कितना होगा? 11, 11 में से 9 जाएगा 2। यहाँ से कितना बच जाएगा आपका? अगर यहाँ से बात की जाए तो 12, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ से कुछ नहीं, फिर आपका 189। 189 में कितने से भाग दिया जाए? अगर मैं ये 42 में 189 से भाग दिया जाएगा, 189 में 42 से भाग दिया जाए तो कितनी बार? 4 बार चली जाएगी। 4 दूनी की 8, 4 चौको 16, कितना बच जाएगा? 1। यहाँ से 8, 8 में से आपका 6 जाएगा 2, अब फिर उसके बाद कितना होगा? 42, ये उतार ली जाती है यहाँ संख्या, 21 दूना के 42, ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाता है, यानी कि कितना बच जाता है? आपका 21 बचता है। और जब 21 बचता है तो जिसको भी देख लेते हैं, 21 से क्या ये आपका 168 कट जाता है कि नहीं? तो आपका 168 में 21 से भाग दिया जाएगा। इससे कटने के बाद तो कितनी बार जाएगी? अगर 8 बार ले जाए तो 8 का नाम 8, 8 दूनी के 16, या पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि आपका HCF या 21 से सभी कट रहे हैं, यानी कि आपका HCF कितना हो जाएगा? HCF इज इक्वल 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 इज अ राइट आंसर। तो कितना होगा HCF? यानी कि मसपा तीनों को जो विभाजित कर सकता है 21 से, इसको भी काटेंगे, ये भी कट जाएगा 8 बार में, इसको 9 बार में काटेंगे, इसको कितनी बार में? आपको 11 बार में काटा जाएगा, कट जाएगी। अगला देखते हैं, आपका सवाल नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? 126, 162 और 180 का मसपा किस विधि से ज्ञात करना है? भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो भाग विधि देखिए, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 180। 180 में कितने से भाग देना है? 162 से। अगर 162 से दूंगा तो एक बार ले जाइए तो 162, यहाँ से कितना हो गया? 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ से कितना बच गया? 1, यानी कि 18 हो गया। अब उसके बाद 162, 162 में अगर मैं भाग दूँ 18 से तो 18 नामा 162, 18 नामा कितना हो जाएगा? 162, यानी कि कितना बच जाएगा? ये 18। अगर मैं 18 से बात करूं तो 126 में भाग दिया जाए तो क्या होगा? 18 से आप कितने से भाग देना है? 126 में, तो कितनी बार जाएगी? 7 बार। 7 बार ले जाए, 7 × 56 के 6, 7 का नाम 7, 7 5 12, कितना हो जाएगा? ये कट जाता है। यानी कि किससे काटने पे ये पूरी पूरी संख्या कट जा रही है? तो संख्या है 18, यानी कि HCF बराबर कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 HCF हो जाएगा। अगर सवाल नंबर 24 हो गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सवाल नंबर आपके किस पे चलता हूँ? 25 पे। 25 देखिए, वही आपको क्या करना है? 108, 288 और 300 कितना 60 का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात कीजिए। तो यानी कि संख्या 360 बड़ी है, उसमें 288 से भाग दिया जाए तो कितनी बार भाग चली जाएगी? अगर मैं आपसे भाग की बात करूं तो एक बार जाएगी। तो 8, 8, 8, 2, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ से कितना बात हो जाएगी? 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। यहाँ से आपकी बात की जाए तो 2, 8, 8। अगर मैं आपसे इसकी बात कर लूँ तो कितना हो जाएगा? थोड़ा से ध्यान दे दीजिए जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए, अगर मैं आपसे इसकी बात करूँ तो कितना होगा? अगर 2 से यहाँ से 72 से काट दूँ तो कितना होगा? 8 बार ले जाऊँ? 8 बार नहीं जाएगा, 8 से 56 ज़्यादा होगा। 7 दूनी 14, 17 का 21, 3 बार ले जाते हैं। 3 दूना के 6, 3 सते 21, अभी भी बच रहा है क्या? अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना होगा? 2, यहाँ से कितना आपका 7, यानी कि 4 बार चला जा रहा है। यानी कि आपका कितनी बार में चला जा रहा है? 4 बार। अगर 4 बार में ले जाया जाए तो 4 बार में ले जाऊँ तो 4 दूनी की 8, 4 सते 28, ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाता है। यानी कि 72, या किसको कौन काट रहा? संख्या 72 काट रहा। तो 72 को हम लोग 108 में कितने से भाग दें? 72 से, तो कितनी बार भाग चली जाएगी? अगर बात की जाए तो भाग कितनी बार जाएगी? आपकी बात की जाए तो 72 एक नाम 72, कितना बच जाएगा? 6, यहाँ से कितना? 3। आप इसके बाद क्या करेंगे? अगर इसके बाद की बात की जाए तो यहाँ से कितना? 72 उतार लेते हैं तो 36 दूना के 72,
तो आपका 36 दूना के 72, यानी कि यह भी कट जाता है। अब आप किससे सभी संख्याओं को काट पा रहे हैं, तो यानी कि आप काट पा रहे हैं वह 36 है, तो HCF इज इक्वल 36 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, एक बार समझिए 288 से 360 में भाग देना, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार। शेषफल कितना बचा, 72, 288 यहाँ उतार लिए, 288 में कितने से भाग दे रहे हैं, 72 से, तो कितनी बार, 4 बार में कट जा रहा है। फिर जो 72 HCF आया है इसके छोटी वाली संख्या में भाग दिया जाता है, तो 108 में 72 से भाग दिया जाता है, 108 में 72 से भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार, तो बचा कितना, 36। अब 72 यहाँ उतार लेते हैं, जब 72 यहाँ उतार लेते हैं तो 36 से भाग देते हैं, तो कितना आएगा, 36 दूना के 72। अगर कोई समस्या ना हो तो इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो चलिए आपको अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, ये सब सारांश बताए गए हैं कि छोटी से छोटी संख्या दी गई पूरा पूरा विभाजित कर दें, यानी कि उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। वह संख्या छोटी से छोटी सी बात हो जो पूरी पूरी विभाजित कर दे उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको सार्व संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करता है उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो महत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो लघुत्तम समापवर्तक। उसी तरीके से प्रथम पद बराबर गुणे द्वितीय पद बराबर लसप गुणे मसप होता है। आगे देखते हैं, कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आप देखिए बहुविकल्पी प्रश्न थोड़ा से देख लीजिए। अब तक के प्रश्न जो थे मैंने सारे के सारे उदाहरण से आपको बता दिए, नियम से बता दिए। अब हम लोग आते हैं एक एक तो सवाल बहुविकल्पी से शुरुआत करते हैं और पूरे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए बहुविकल्पी, तो यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच जाए, 11 बचे। कितना शेषफल बचे, 11 बचे। तो आपको याद होगा कि मैंने इस तरीके के सवालों को क्या किया है, एलसीएम निकाल कर एलसीएम में कितना जोड़ दिया, 11 जोड़ देता हूं। अगर 11 जोड़ दूंगा तो जो उत्तर आएगा वही उसका आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं कि अगर बात की जाए तो आंसर क्या होता है, थोड़ा से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या 15 और कितना 25, फिर कितना 30 का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम छोटी से छोटी की बात करेगा तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी करेगा तो एचसीएफ। 2 से काटिए, 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा और 15 दूनी के 30। फिर कितने से काट दिया जाए, 3 से, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा और 3 पचे 15। फिर 5 से काट दीजिए तो 1 और 25, फिर 1, फिर 5 से काटिए 1 1 1, तो कितना होगा, 5 दूना के 10, 5 15, 15 दहा में 150, 150। या जोड़िए 2 3 6 पचे 30, 30 पचे 150। कितना शेषफल बचने की बात कर रहा था, तो 11 ये जोड़ दिया जाए। अगर 11 जोड़ेंगे तो 1 5 1 6 1, तो कितना आ जाएगा, वह से 161 हो जाता है। ये विकल्प नंबर पहला वाला आपका क्या होगा, कितना सही हो गया, ये आपका 161, यानी कि विकल्प नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए आपको मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके बढ़ता हूं। अब देखिए वहां छोटी से छोटी संख्या पूछा था, यहां से कौन सी संख्या पूछ रहा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितना 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष कितना बचा दे, 3 बचे। तो ऐसे सवाल को आप देखते होंगे कि क्या करें, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको कितने से भाग देने पर, आपकी बात की जाए तो 133 और 78 से विभाजित करने पर शेष कितना बच जाए, 3 बच जाए। तो आपको बता दिया जाए, सीधी सी बात होगी कि ये जो शेष 3 बचने की बात होती है तो मौसम में यह घटा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाए। 133 में से 3 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा और इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75। यानी कि दोनों का क्या ले लिया जाए, HCF ले लिया जाए। अगर HCF ले लिया जाए तो 130 में कितने से, 75 से, तो कितनी बार जाएगी। अगर बात की जाए तो 75 से, तो 75 एक नाम 75, कितना बच जाएगा आपका। अगर 5 यहाँ पे कितना बच गया, 12 में से 5 जाएगा और 7 जाएगा 5, 55 हो गया। जब 55 हो गया तो इसमें कितने से, 75 में भाग दिया जाए 55 से, कितना 55 एक नाम 55, कितना हो जाएगा 0। यहाँ से कितना बच जाएगा आपका यहाँ से बच जाएगा 2। तो यहाँ से 55 में अगर मैं भाग दूं
कितना होगा 20 दूना के 40, कितना बच जाएगा 15। अब इसमें कितना 20 में भाग दूं तो 15 करना 15, कितना बच जाएगा 5। 5 15 में 5 से भाग दो 5 3 15, यानी कि पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। जो कटा तो किससे कट गया भैया, आपकी कटने की बात होगी तो 5 से कटा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एचसीएफ 5 हो जाएगा। अगर आपकी बात की जाए तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखता हूं, अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिसे आपको कितना 5 और 9, कितना है 5 और 9 तथा 11 से प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति में क्या बचे 3 शेष बचे। अर्थात 3 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिसे कितना 5 का 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, आपका 3 शेष बचे। तो 5, 9 और 15, एक तो तरीका ये है कि सबसे भाग दीजिए, सबसे भाग देने पर देखिए कि किससे 5 से 9 से 15 से बड़ी संख्या में भाग दीजिए और शेष 3 जौन बच जाएगा वो उत्तर। नहीं तो अगर बेस से बात करूं तो बेस से आपकी बात होगी तो सबसे पहले 5, 9 और 15 का हम लोग क्या ले लेते हैं एलसीएम लिया जाता। बड़ी से बड़ी अंकों की बात की जा रही अंकों की, तो यानी कि 5 से अगर बात की जाए कितना होगा, अगर मैं 5 से काटूं तो ये नहीं कटेगा, पहले 3 से काटते हैं, 3 5 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 3 से काटूं तो 5 और फिर उसके बाद 1 5, फिर 5 से काट दूं 1 1 1, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 आएगा। तो 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 9 9 9 9 से तो कितने से भाग दो 45 से भाग दो तो कितनी बार जाएगी 45 दूना के 90, 45 दूना के कितना होगा 90 में से ये 9 बच जाएगा, यहाँ 3 यहाँ से 9, 45 दूना के 90, यानी कि कितना घट जाएगा 9 घटाने की बात कर लिया जाए तो पहले हम लोग कितने की बात कर लेंगे, तो इसमें से हम 9 जो शेषफल बच रहा है 9 9 9, यही 9 घटा लिया जाए शेषफल, तो उसके बाद कितना होगा 9 9 0, या क्या होगी पूरी संख्या किससे कट जाएगी 5 9 और 15 से कट जाएगी, लेकिन शेषफल 3 बचने की बात कर रहा तो यही 3 जोड़ लिया जाता है। 993 इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये है कि आपको इस तरीके से निकाला जाए, दूसरा तरीका आपका क्या है कि डायरेक्ट भाग देना शुरू कर दीजिए। 5 से देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से ये कटेगा और लेकिन आपका देखिए 5 से पूरा पूरा कटने के बाद आपका शेषफल देखिए 5 एक अन्नम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 बच जाएगा शेषफल आपका। यहाँ से यहाँ भी वही चीज की जाएगी तो यह 5 से कट जाएगा, जबकि 5 से काटने पर यहाँ शेषफल 3 बचता और फिर 9 से भाग देंगे तब भी शेषफल 3 बचेगा और 15 से भाग देंगे तब भी शेषफल। एक तरीका यह भी है कि डायरेक्ट आप देख सकते हैं विकल्प से, लेकिन जहां आपको बेस मान लेगा वहां आप फंस जाएंगे, यानी कि तब आपको क्या निकालना होगा तीनों संख्याओं का लसअप निकाल कर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 3 बार, उसमें 45 से भाग दिया जाएगा जितना शेषफल, क्योंकि 45 लसअप आया था जो 3 त्रिका 9 पचे 45 से भाग दिया गया, शेष 9 बचा। 9 में हम लोग क्या कर रहे हैं वही 9 घटा लिया जाता है तो 990 आएगा। फिर कितना शेष बचना चाहिए, आपकी बात हुई थी तो यहाँ से कितना हो जा रहा 990, वही 3 इसमें जोड़ लिया जाता है। तो आज अगर बात की जाए तो सवाल नंबर 3 हो गए। उधर हम लोग कितने एग्जाम्पल से शुरू किए थे 21 से शुरू किए गए थे, 3 इधर भी चल चुके हैं तो 26 तक सवाल थे। 2-3 सवाल और देखते हैं क्योंकि 10 सवाल का मैंने जो डेली का टारगेट रखा है उतना ही सवाल किया जाए। एक रसायन फैक्ट्री के मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी 45 केजी और 36 केजी के 3 थैले रसायनों को समान भार में छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक जो थैले हैं प्रत्येक थैले का अधिकतम भार कितना होगा। अधिकतम का मतलब क्या निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF। HCF निकालने का मतलब सबसे बड़ी संख्या 45 से कितने से भाग दिया जाए, उससे छोटी संख्या 36 से भाग दिया जाए, 36 से करना 36, कितना बच जाएगा 9,
फिर 36 में 9 से भाग दिया जाए, 9 चौको 36, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 से अब फिर 18 में भाग दिया जाए, 18 में 9 से भाग दिया जाए, 9 दूनी के 18, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि HCF कितना हो जाएगा आपका, HCF इज 9, यानी कि 9 kg, कितना 9 kg हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो यानी कि HCF 9 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इस तरीके के सवाल की भी मैंने बात किया था आपको। अजय, प्रतीक, असलम, देखिए असलम किसी वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर 12 मिनट में, 15 मिनट में और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि तीनों सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो वह समय जब यह तीनों पुनः दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे। कितने बजे शुरू किए थे, 8:30 पे। जब 8:30 पे शुरू किए थे तो कितना कितना है, 12, 15 और 18। 12, 15 और 18 का हम लोग क्या ले लेते हैं, HCM। 12, 15 और 18 का एलसीएम लेते हैं। पहले सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, फिर 2 से काटते, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से काटते हैं तो 3 1 9 3, 3 5 15, 3 3 9। फिर 3 से काटते हैं 1 5, फिर उसके बाद 1, फिर 5 से काटते हैं कितना, 1 1 1, तो 2 5 10, 2 3 6, 6 3 18, 18 दाह में 180। कितना सेकंड बाद, 180 आपका कितना मिनट है ना, तो 180 मिनट, 180 मिनट अगर बात की जाए तो 180 मिनट हो गया ये मिनट, क्योंकि आपको कितने कितने 15, 12, 15 और 18 मिनट में चक्कर पूरा कर रहे थे तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, यानी कि 6 3 18, यानी कि 3 घंटा। 8:30 हो रहा था तो 3 घंटा बाद कितना बजेगा, 30 और 8 3 11, 11 घंटा 30 मिनट, यानी कि 11:30 AM। तो अब देखिए AM की बात हो रही है 11:30, उसके अलावा कहीं 11:30 सही भी नहीं किया। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, बाकी पुनः आपके साथ मैं अगली वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। और मुझे लगता है कि बस 2 पॉइंट और मुझे पूरी अगर ख़त्म करने में पहला चैप्टर 2 वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहती है तो आप आसानी से सीख पाते हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है तो आपके लिए समस्या होती है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए पर डे 10 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।